इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुता संपन्न कोई राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक किसी अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ राज्यों में किसी अकेले राजा का कोई अधिकार नहीं था। जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम है अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी अर्थात बुज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, सोरसेन यानी सूरसेन, अस, अवंती, गांधार तथा कंबोज। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, अल्लकप्प के बुली, केसपुत्त के कालाम, रेसपुत्त के कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य तथा भग्ग, जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों के राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गणतंत्र था या कुछ लोगों का कुलतंत्र या राजतंत्र था। वैसे तो यह स्पष्ट होता है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व के कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कोसल राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोसल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। उस समय के राज्यों में कोसल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कोसल राज प्रसेनजीत और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु, पाली भाषा में कपिलवत्थु था। संभव यह है कि यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम से ही पड़ा होगा। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहहनु उसका पुत्र था। सिंहहनु का विवाह का चाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धोतोधन, शुक्कोधन तथा अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहहनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य अर्थात आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजन था और माँ का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलीय था और देवदह नाम के गांव में रहता था। शुद्धोधन एक महान योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया, तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाया करते थे। उनका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उनके पास अनेक महल थे।